करती हूँ, मुझे पैसा नहीं बनाना, कुछ नहीं करना, आई एंजॉय डूइंग इट। बस गौरांग सर, क्या है, स्कूल डेज में कोई टीचर कोई प्रिंसिपल खुश नहीं थी। फाइनली आज ओवर द इयर्स कोई प्रिंसिपल तो खुश हुई मुझसे, अच्छा लगा सुन के। सुनीता मैम, पहली क्वेरी कौन सी आपकी? So I bought Bandhan Bank in 2020 और वो मेरी गलती से मैंने 2 बिट डाल दी और दोनों मैच्योर हो गई। So I'm sorry. So दोनों मैच्योर हो गई and I'm making a solid loss and I don't have the courage to sell it at that price. मैं क्या करूँ आप 2 बताइए? बिट मतलब 100 शेयर खरीदने थे, ऐसा लगा वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, फिर से खरीदने को डाल दिया और दोनों आ गया माल। नहीं 2 प्राइस डाली थी, दोनों एग्जीक्यूट हो गई एक ही दिन में। और गौरांग से क्यों लिया था सुनीता मैम हमने बंधन बैंक? So I mean at that time I was investing and I have a friend who advised me कि भाई आप बंधन में डालिए, it's a good proposition. So मेरे को स्टॉप लॉस उसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। So I put my money in and it went 400 तक भी गया, फिर ये 340 तक भी अभी लास्ट ईयर तक आया था, पर बेचा नहीं मैंने, वो मेरी गलती थी। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं इसके साथ। गौरांग सर, अपनी शुद्ध बढ़िया सी हिंदी में कृपया इसका उत्तर दीजिए, क्या करें अब? पहले तो सुनीता जी को आभार व्यक्त करना चाहूंगा जो प्रशंसा इन्होंने की है, और मैं उम्मीद रखता हूं कि हमारी तरह बाकी जो अन्य लोग हैं वो भी हमारी जो बहुत ही प्रिय और बहुत ही मन लुभावन हिंदी भाषा है उसका प्रयोग करें। अक्सर लोग मेरे ख्याल से हिचकते हैं कि उनसे उच्चार में गलती ना हो जाए, तो अगर अपनी गलतियां सुधारनी है तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी, गलतियां करनी पड़ेगी, क्योंकि गलती करने पर ही सुधार होता है। तो बहुत बहुत आभार और धन्यवाद सुनीता जी आपका। और आप एक हेड मिस्ट्रेस हैं, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि हमारे समय पर और आशीष के समय पर तो फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर के स्कूल्स कॉलेजेस में इतने कुछ सब्जेक्ट्स हुआ नहीं करते थे, लेकिन ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसको मेरे ख्याल से स्कूल्स से शुरुआत करनी चाहिए, ताकि बच्चों को, विद्यार्थियों को तब से थोड़ा बहुत ज्ञान मिले, वित्तीय परिस्थिति के जो आसार है उनके भाव, उनके बारे में उनको पता चले, उनको अनुभव हो, और आगे बढ़ के मेरे ख्याल से ये एक ऐसा माध्यम या प्लेटफॉर्म है जो एक बहुत ही उज्जवल और बहुत ही सकारात्मक भविष्य बना सकता है। अब आते हैं इनके निवेश के ऊपर, बंधन बैंक के ऊपर। तो सुनीता जी, सबसे पहले तो जरूरी ये है कि आपको ये तय करना है कि आपको अपने निवेश के ऊपर कितना मुनाफा कमाना है, यानी कि व्हाट इज द काइंड ऑफ रिटर्न्स और प्रॉफिट्स दैट यू वांट टू अर्न ऑन योर। I just want my buyback price. I just want my buyback price. No, ma'am, not even why we invest in stock market. Otherwise, we would have put our money in bank FD, wherein you would have got at least 4-5% return. So why we invest in stock market is so that our investment capital increases and grows. बट इसके लिए जरूरी है कि निवेशक पहले ये निर्धारित करे कि उनको अपनी निवेश की गई पूंजी पर कितना पैसा कमाना है या कितना मुनाफा कमाना है। और मैम, शेयर बाजार में लालच सबसे बुरी चीज है। आपको ये देखना है कि आपको 15-20% मिलता है आपके निवेश के ऊपर, तो जाहिर है आपको मुनाफा बांधना चाहिए, क्योंकि ऐसा रिटर्न बाकी अन्य माध्यम में आपको नहीं मिलता है। तो फिलहाल गलती हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन बुनियादी तर्क के आधार पर, यानी कि ऑन द फंडामेंटल साइड we do have a positive coverage on Bandhan Bank. There has been a lot of pain in terms of earning usability, quarterly earnings, yearly earnings. मगर जो भी नकारात्मक या खराब परिस्थिति थी, समाचार थे, वो अब मेरे ख्याल से इस भाव में आ गया है। इधर से आगे जाकर के और आंकड़े खराब हो या फिर और खबरें खराब आए, इसकी उम्मीद बहुत कम है। सो यू आर ऑन द बेटर साइड। बट मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, दरखास्त करूंगा कि अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है तो 200 या 225 के आसपास कभी भी गिरावट आती है तो और थोड़े बहुत जोड़ सकते हैं। अगर आप निवेश लायक पूंजी है तो जोड़िए, ताकि आपका निवेश का स्तर जो है वो कम हो जाए, नीचे आ जाए। और अगर आप साल 1.5 साल के लिए निवेशित रहती हैं मैम, तो मुझे उम्मीद है आपको एक मुनाफे वाली एग्जिट बिल्कुल मिल सकती है, लेकिन आप पहले ये तय कर ले कि आपको कितना मुनाफा कमाना है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, वेरी हार्टनिंग रिस्पॉन्स सर, मैं बड़ी खुश हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं आता हूं अगली क्वेरी के लिए मैम। शमी, अगला सवाल पेटीएम के बाद।